आगरा जीआरपी पुलिस ने एक बुजुर्ग माता पिता को बड़ी खुशी दी है। उनका बेटा 22 साल पहले खो चुका था, लेकिन जीआरपी की मेहनत के बाद अब माता पिता और बेटा फिर से मिल गए हैं। 22 साल पहले एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, जिसके बाद माता पिता उसकी कई सालों तक खोज खबर करते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता। दिल में खोए बेटे की टीस हर वक्त रहती थी और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी कि उनका बेटा दोबारा उन्हें मिल पाएगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और 22 साल के बाद माता पिता को उनका बिछड़ा बेटा मिल जाता है। ऐसी कहानी फिल्मों में खूब देखी गई है, लेकिन ये हकीकत है। 22 साल पहले बबलू नाम का ये शख्स तब 4 साल का बच्चा हुआ करता था। गुस्से में अपने घर से निकलकर ट्रेन में बैठ गया, जिसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आया। लेकिन 2 दशक बीतने के बाद अब बूढ़े माता पिता को उनके कलेजे का टुकड़ा मिल गया है और ये सब मुमकिन हो पाया है आगरा की जीआरपी पुलिस की कोशिशों से। जिस मां ने 22 साल अपने बेटे के इंतजार में गुजार दिए, जब वो उससे मिली तो वो पल बेहद भावुक करने वाला था। हमारे साथ पीड़ित लड़का जो लापता हुआ था बबलू भी है, उसके माता पिता भी हैं और जीआरपी पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बबलू से ही बात करेंगे। बबलू, हुआ क्या था आखिर? कैसे आप चले गए थे और क्या पूरा मामला हुआ? बैठ गया था, थोड़ा गुस्से में चले गया था। कहाँ रहते थे? घेर में रहते था पहले। मम्मी पापा चले गए खेत काटने के, वहाँ पे मक्का राड़ने के लिए गए थे कुछ। उसी समय मैं गुस्से में आया, निकल गया वहाँ से सीधा। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ लिए थे वहाँ से। उसके बाद फिर दूसरी जगह पहुँच गया था, नई दिल्ली। इसी साल मार्च के महीने में नई दिल्ली के एक बाल गृह में आगरा की जीआरपी पुलिस बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए गई थी। इसी दौरान वहां सफाई कर्मी बबलू शर्मा पुलिस के पास आया और अपने परिवार को खोजने की गुजारिश की। उसने उनको पूरी बात बताई। जीआरपी ने सी प्लान ऐप और गूगल मैप की मदद से उसके गांव धनौरा की तलाश शुरू की। तो इनको और कुछ जानकारी याद नहीं थी, अपने बस माता पिता का थोड़ा नाम हल्का फुल्का याद था और भाई का नाम याद था। तो इन्होंने जब ये सर्च करना शुरू किया कि धनौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में कई सारे धनौरा थे। फिर इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया हमारे गांव से रेल मार्ग है, उसी रेल मार्ग से मैं यहाँ दिल्ली पहुंचा। तो एक बुलंदशहर का गांव धनौरा उसमें दिखाई दिया। फिर उस गांव में जो हमारी सी प्लान यूपी पुलिस की ऐप है, उससे इन्होंने सर्च किया, कई गाँव वालों से बात करी और उसी क्रम में इन्हीं के एक रिश्तेदार ने बताया जो उस गाँव में रहते थे कि एक ऐसा लड़का है जो बहुत पहले अपने गाँव से चला गया था, वो अभी नहीं मिला है। फिर इन्होंने उस गांव में जाकर के इनके माता पिता से संपर्क किया, फिर इनके शेल्टर होम में ले गए, फिर वहां पे सारी चीजें इनको मिलाया, आपस में दिखाया। बाद में घर वालों से संपर्क किया गया और उन्होंने बबलू को पहचान लिया। बबलू के माता पिता जीआरपी का आभार जता रहे हैं। इन भाई लगे तो बबलू है, लेकिन बबलू तो ऐसा नहीं है। बबलू तो बड़ा तंदुरुस्त था, ये तो कमजोर है। इनमें शिकल वही है। फिर ये दाढ़ी कटी तो फिर ये दिखाया कि हाँ वही है। फिर हमारी साली का लड़का मिल लिया गया, उसने पहचान लिया, उसको इसने पहचान लिया। उन्होंने बताया कि ऐसे कहानी है। फिर हम दूसरे दिन हम गए, हमने जाके पहचान लिया ये लड़का, इन्होंने हमको पहचाना। हाँ बेटा, मैं तो यही मेहरबानी है, मेरा बेटा मिल गया, मेरी छोरी हम भी यही धन्यवाद मानूं मेरे जमाई की, इसने मेरे संग में बहुत सहायता करी है। किसी की कोई ना करे, मेरे बेटा ने बहुत कही कि कोई मेरी सहायता कर दो, मेरे माँ बाप। बबलू को अपने परिवार के कुछ सदस्यों का नाम याद था। इसके बाद गांव में उसकी तस्वीर भेजी गई। जो नाम बबलू ने बताए थे उनका मिलान किया गया। इसके बाद जीआरपी ने बबलू को उसके परिवार से मिला दिया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। कानपुर के पुलिस मुख्यालय परिसर की इमारत जर्जर हालत में है, लेकिन इसके बावजूद इमारत में दफ्तर चल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जगह जगह से सीमेंट उखड़ा हुआ है, सरिया बाहर झांक रहे हैं। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये इमारत जर्जर हालत में है और यहाँ पर बैठना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जिनके कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा है वो खुद सुरक्षित नहीं है।
यहाँ पर बात हो रही है इस इमारत की, जहाँ खतरे को देखते हुए असुरक्षित तक लिख दिया गया है। यहाँ पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी और स्टाफ बैठते हैं। हर वक्त फरियादी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन खतरे की आहट के बीच खौफ बना रहता है। लेकिन फिर भी इस खतरे के बीच इमारत में पुलिस दिन रात अपनी ड्यूटी दे रही है। ये कानपुर का पुलिस मुख्यालय है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर और कई एडिशनल एसपी बैठते हैं। इसी परिसर के अंदर बने डीसीपी के ऑफिस में बिल्डिंग के बाहर कई जगह असुरक्षित लिखकर वार्निंग तो दी गई है, लेकिन यहाँ पर दफ्तर चल रहा है। पुलिस सारे काम यहीं से कर रही है। देखा जा सकता है कि भवन जर्जर हो चुका है और ऐसे में इस कार्यालय में लोग फरियाद लेके भी आते हैं और डर के सारे में आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है झरझरा रही है, कभी भी इसका सिरा गिर सकता है, सरियाएं पूरी दिख रही हैं। और ऐसे में यहाँ सहायक पुलिस आयुक्त, एक रिट सेल, यहाँ तक कि तमाम पुलिस के कर्मी ड्यूटीज़ करने ज़रूर आते हैं, मगर डर और दहशत के साये में रहते हैं और इन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब अधिकारियों का कहना है कि ये बिल्डिंग असुरक्षित लिख दी गई है, मगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, और ऐसे में जिम्मेदार कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। कानपुर का पुलिस ऑफिस सिविल लाइन में बना है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के जमाने से ये बिल्डिंग बनी हुई है। दशकों पुरानी इस इमारत में जगह जगह टूट फूट दिख रही है। आला अधिकारी और स्टाफ आपको यहाँ पर हर वक्त तैनात मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के ऑफिस के अलावा कई अहम और गोपनीय विभाग के ऑफिस भी हैं। रोज पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी देने आते हैं, लेकिन हर पल दहशत में बीतता है। जब घर जाने का वक्त होता है तब जाकर सुकून मिलता है। कहा जा रहा है कि इस जर्जर बिल्डिंग में कई बार छज्जे गिरने की वजह से पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। अनहोनी का खतरा बना हुआ है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। बंगलुरु की बस में एक सरफिरे ने आतंक मचा दिया। वोल्वो बस के कंडक्टर और उस लड़के की कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने कंडक्टर पर चाकू से हमला कर दिया और बस में तोड़फोड़ की। बेंगलुरु की सड़कों पर उस वक्त दहशत मच गई जब एक सरफिरा बस में चढ़ा। वोल्वो बस में बड़ी संख्या में लोग चढ़ चुके थे। इतने में बस के कंडक्टर और उस लड़के की मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो लड़का आग बबूला हो गया। वो अपने साथ चाकू छिपा कर लाया था। कुछ ही देर में उसने चाकू निकाल लिया। ये देखकर बस के दूसरे यात्री भी डर गए। उस लड़के ने बस कंडक्टर योगेश को चाकू मार दिया। इसके बाद तो बस में दहशत मच गई। उस बस में मौजूद लड़कियां चिल्लाते हुए बाहर निकलती दिखाई दी। जान बचाने के लिए भागने की होड़ में वहां धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान उस सरफिरे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। धीरे धीरे उस बस में सवार आधे से ज्यादा लोग बाहर आ गए। तभी वो लड़का चाकू लेकर उस बस की ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया। गनीमत रही कि उसे अपनी तरफ आते देख वो ड्राइवर कूद गया, क्योंकि अगर उसे उतरने में 1 मिनट की भी देरी होती तो वो उस पर हमला कर देता। उस लड़के का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बस से नीचे उतरने के लिए कहने लगा। इसके बाद वो लड़का दोबारा पीछे की तरफ चला गया। इस दौरान बस में एक लड़का और लड़की वहां फंसे दिखाई दिए। दोनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वो दोनों ड्राइवर की सीट वाले दरवाजे से बाहर निकले। वो लड़का यहाँ पर ही नहीं रुका, वो चाकू से बस के शीशे पर मारने लगा। इसके बाद बस के दरवाजे को लात मार रहा। बाद में लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस उसे अपने साथ पकड़ कर ले गई। इस घटना में घायल हुए बस के कंडक्टर को अस्पताल ले जाया गया है। कंडक्टर ने उसे दरवाजे से हटने के लिए कहा था, जिससे वो नाराज होकर आक्रामक हो गया। कहा जा रहा है कि आरोपी लड़के की पिछले महीने नौकरी चली गई थी, जिसकी वजह से वो परेशान था। आरोपी लड़का हर्ष झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर है। नवरात्रि के मौके पर एक भक्त ने यहां माता को 2.5 करोड़ के हीरे जड़ा सोने का मुकुट भेंट किया।
देश भर में नवरात्रि की रौनक दिखाई दे रही है। अगले 9 दिन तक भक्त देवी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार माता को भेंट दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर है, जहां नवरात्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस पावन मौके पर माता के लिए उनके खास भक्त ने नायाब तोहफा दिया है। उसने माता को सोने का मुकुट भेंट किया, जिसमें 2.5 करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं। जब मंदिर में आए दान का डिब्बा खुला तो पुजारी भी अचंभित हो गए। उसमें एक चमचमाता सोने का मुकुट था। विजयवाड़ा के दुर्गम्मा मंदिर में कोई भक्त आकर माता की मूर्ति के सामने एक डिब्बा रख गया। यहाँ पे बहुत बड़ा माँ को डोनेशन मिल गया। आज कोई महाराष्ट्र का महाभक्त है सौरभ बोल के, उन्होंने माँ का वज्र किरीट दे दिया था। अब मुकुट की असली कीमत जानने की कोशिश की गई। तब सुनार ने इसकी कीमत बताई तो सभी के होश उड़ गए। मुकुट की कीमत करोड़ों में आंकी गई। अकेले 2.5 करोड़ के तो इसमें हीरे ही जड़े हुए थे। नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ को ये हीरे का मुकुट पहनाया गया। नवरात्रि पर भक्त माता की सेवा करते हैं। माता को गहने, कपड़े, फल, फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं और दान देते हैं, लेकिन माता के इस भक्त ने मंदिर में बड़ा दान दिया है। विजयवाड़ा का कनक दुर्गम्मा मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मां की कृपा पाने के लिए साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि पर यहाँ की छटा ही निराली होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड राज्य अलग बनने के बाद से ही इसे ऊर्जा प्रदेश कहा गया, मगर बिजली के हालात यहां कभी ठीक नहीं रहे। अब बिजली की किल्लत से निजात दिलाने के लिए पंप स्टोरेज प्लांट पहली बार बिजली तैयार होने जा रही है, जिसमें सोलर एनर्जी से रात में भी बिजली मिलेगी। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ ही सोलर प्लांटों से भी बिजली उत्पादन होता है, लेकिन दिन ढलते ही सोलर प्लांटों में बिजली बनना बंद हो जाता है, जिससे बिजली की कमी तो होती ही है और ग्रिड पर भी इसका बड़ा असर पड़ने लगता है। अचानक ग्रिड डाउन होने से कई इलाकों में बिजली सप्लाई तक बंद हो जाती है और महंगी बिजली तक खरीदनी पड़ती है। अब इस समस्या से निपटने के लिए UJVNL राज्य में पंपिंग स्टोरेज प्लांट लगाने जा रहा है। इस प्लांट में दिन में सोलर एनर्जी से पानी को स्टोर किया जाएगा और रात के समय इसी पानी से बिजली बनाई जाएगी, जिससे बिजली तो मिलेगी, साथ ही कई इलाकों में पानी की समस्या का भी समाधान होगा। फिलहाल प्रदेश के 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर पंप स्टोरेज प्लांट लगेंगे। इन प्लांट से प्रदेश को 2650 मेगावाट बिजली मिलेगी। लखवाड़, व्यासी, इछारी, कालागढ़ और मनेरी भाली, इन परियोजनाओं पर पंप स्टोरेज प्लांट तैयार होंगे। सभी के लिए DPR पर काम अभी चल रहा है। 2028 तक सभी परियोजनाओं के शुरू होने की उम्मीद है। दिन में सोलर एनर्जी से पंप करके ऊपर के रिजर्वायर में पानी पहुंचाया जाएगा और शाम को जब आवश्यकता होगी पीकिंग के समय, तब ऊपर के रिजर्वायर से नीचे के रिजर्वायर में पानी प्रभावित करते हुए टरबाइन को चलाया जाएगा और विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। तो पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स जो है वो हमारे सोलर और विंड एनर्जी, जो कि हमारी वेरिएबल होती है, उसके साथ मिल करके ग्रिड स्टेबलाइज करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पंप स्टोरेज प्लांट योजना से बिजली की समस्या दूर होगी और सोलर पावर से दिन के साथ साथ रात में भी बिजली मिलेगी और कई इलाकों की पानी की समस्या भी दूर होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उन्नाव में घर में सांप घुस गया, जिसके बाद घर के लोगों ने सपेरे से संपर्क किया, लेकिन जैसे ही सपेरा उसे पकड़ने लगा, सांप ने डस लिया, जिससे सपेरे की जान चली गई। कहीं घर में, कहीं गोदाम में, इन दिनों हर तरफ सांप देखे जा रहे हैं। कभी वो घर में घुस जाते हैं तो कभी गाड़ियों में छिपे पाए जा रहे हैं। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के एक घर में सांप घुस गया, जिसके बाद सदस्यों ने घर के पास सांप का खेल दिखा रहे ऋषिनाथ और शिवनाथ से संपर्क किया। उनसे सांप को पकड़ने के लिए कहा। दोनों सपेरे घर में घुसे सांप को पकड़ने के लिए वहां चले गए।
जिस दौरान सांप को काबू करने की कोशिश की जा रही थी, सांप ने सपेरे ऋषिनाथ के हाथ में काट दिया। आनन फानन में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। वो CHC बांगरमऊ पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ऋषिनाथ को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में बैठने के दौरान ही ऋषिनाथ की मौत हो गई। ऋषिनाथ नाम है इसका, पिता का नाम सबूती है। ये ककवन कानपुर का रहने वाला था। ये फतेहपुर 84 में सांप पकड़ने गया था, तो उसी सांप ने इसको डस लिया और उसके बाद ये बांगरमऊ अस्पताल में लाए। गैस्ट्रिक स्टेट थी, काफ़ी नाजुक हालत में। हमने ट्रीटमेंट किया, रिफ़र कर दिया, और लेकिन गाड़ी के अंदर ही वो। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। ऋषिनाथ कानपुर का रहने वाला था। वो उन्नाव में सांप का खेल दिखाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसके साथ ये अनहोनी घट गई। बाद में ऋषिनाथ के परिजनों को भी सूचना दे दी गई। इन दिनों सांप रिहायशी इलाकों में लगातार देखे जा रहे हैं, जिनमें कई तो बेहद ही जहरीली प्रजाति के सांप हैं, जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। हाल ही में घर, बाइक और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की क्लास में भी सांप देखे गए हैं। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। छप्पन साल पहले हिमाचल के लाहौल स्पीति की चोटियों पर वायुसेना का प्लेन क्रैश हो गया। बीते दिनों 4 शहीदों के शव बर्फ में दबे मिले। इसमें चमोली के जवान नारायण सिंह के पार्थिव शरीर के अवशेष भी थे। अब उनके गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोगों ने उनकी जय जयकार की। उस पल का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ। शहीद का शव उसके घर आने में 56 साल का समय बीत गया। इस दौरान कई पीढ़ियां उनके पार्थिव शरीर के आने के इंतजार में रही। कुछ लोग तो इसी इंतजार में इस दुनिया से चल बसे। 56 साल बाद आर्मी मेडिकल कोर में तैनात सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो पूरा गांव ठहर सा गया। गांव को सूचना मिल चुकी थी कि उनका शव लाया जाएगा। सेना की गाड़ी फूलों से सजी हुई थी और नारायण सिंह के पार्थिव शरीर को सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे। पूरे गांव ने उनके सम्मान में जय जयकार की। नारायण सिंह अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। नारायण बिष्ट की शादी हो चुकी थी। कई सालों तक उनकी पत्नी ने उनकी खबर मिलने का इंतजार किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चमोली जिले के थराली विकास खंड के कोलपुड़ी गांव के रहने वाले नारायण सिंह बिष्ट वायुसेना के विमान AN-12 में सवार थे। 7 फरवरी 1968 के दिन चंडीगढ़ एयरबेस से वायुसेना के प्लेन ने उड़ान भरी थी। विमान में सेना के जवानों समेत 102 लोग सवार थे। वायुसेना का प्लेन खराब मौसम के बीच फंस गया। AN-12 लाहौल स्पीति की चंद्रभागा रेंज में था, जिसके बाद से प्लेन के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। खबर आई कि AN-12 विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान दुर्घटना में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्काउट ने अभियान चलाया था। अब 56 साल बाद सेना के सर्चिंग अभियान में 29 सितंबर को 4 दूसरे जवानों के शव बर्फ में दबे हुए मिले। जवानों के शव हजारों फीट ऊंची चोटियों के बर्फ के नीचे दफन हो चुके थे। कई बार शवों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इसमें भी कोई मदद नहीं मिली। अब तक चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 5 शव बरामद किए जा चुके थे। शहीद नारायण सिंह के अलावा सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह, हरियाणा के रहने वाले सिपाही मुंशीराम, तो वहीं केरल के थॉमस चेरियन के शव के अवशेष भी मिले। लाहौल स्पीति की चोटियां, जहां सैकड़ों फीट बर्फ छिपी हुई है, जहां तक नजर जाएगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही नजर आएंगे। खराब मौसम के बीच बर्फीले तूफान का खतरा बना रहता है। ऐसे में यहाँ अभियान चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।